जी न्यूज पर हमला किया गया, जी न्यूज के कैमरे को तोड़ा गया, जी न्यूज के हमारे सहयोगी प्रशांत झा पर हमला किया गया। ये देख लीजिए, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो कहते हैं कि हम चुपचाप प्रदर्शन करें। और ये तस्वीर आज विपक्ष को भी देखनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के नाम पर जो देश भर के अंदर राजनीति चल रही है। जेडीयू से नेता राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपकी है, पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है? अगर आप देख पा रहे हैं जी न्यूज, क्या गंदे गंदे इशारे किए जा रहे हैं कैमरे पर आकर, और तस्वीरें भी हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। देखिए, ये जो भी हुआ है बेहद शर्मनाक आचरण है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन उसकी एक लक्ष्मण रेखा है। उसे जब भी किसी ने पार किया है तो निसंदेह उसे शर्मिंदगी पैदा होती है। ये घटिया आचरण है और ऐसा के नेतृत्व को जरूर अपने प्रदर्शनकारियों को समझाना होगा कि जो सीमाएं हैं उनका अतिक्रमण। आपको लगता है समझाने से अब बात बनेगी? सर, हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप क्या एक्शन लेंगे अब? देखिए, मैंने अभी ये इन पूरे कार्यक्रमों को मॉनिटर पर नहीं देखा है, मैं कहीं और हूँ, लेकिन इतनी बात तय है कि जब एक विश्वस्त चैनल इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है और पत्रकारों पर हमले की जो घटनाएं घट रही हैं, ये बेहद चिंताजनक है। कठोरतम कार्रवाई होगी और निसंदेह वीडियो फुटेज सबके होते हैं, उनका अध्ययन करके कार्रवाई होगी। ठीक है राजीव जी, कम से कम हम इस बात के लिए आपने आश्वासन दिया जी न्यूज पर आकर कि कठोर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने भी ये किया है, क्योंकि हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत झा लगातार मेरे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। प्रशांत, राजीव रंजन को आपने सुना, साफ तौर पर वो ये जी न्यूज पर कह रहे हैं कि देखिए, जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो गंदे गंदे इशारे किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उस वक्त आप लाइव कर भी नहीं रहे थे, आप खड़े हुए थे शायद लाइव देने के लिए। प्रशांत? बिल्कुल, मैं तो खड़ा हुआ था, मैं तो उन छात्रों की बात को सामने अपने टेलीविजन के स्क्रीन पर रखने जा रहा था, लेकिन उसी दौरान लगभग 100 की संख्या में छात्राएं हैं और इन छात्रों ने पहले घेरा, मेरे हाथ से माइक छीन लिया, मेरे कैमरामैन का जो कैमरा और जो तार था लाइव के लिए, वो तार को उसने तोड़ दिया और उसके बाद पहले कैमरामैन पर अटैक किया, उसके बाद मेरे ऊपर अटैक किया। देखिए, मेरे पूरी स्थिति है कि मेरे गर्दनों पर लगभग वो जो डंडे होते हैं जिससे पोस्टर लगा होता है, उससे करीब 20-25 वार हुआ है। लात, घूंसे, जूते जो उनके हाथ में था उससे सीधा अटैक किया है। मेरा माइक छीन करके उसे पटक के तोड़ दिया गया है। और ये सारे के सारे कहने के तो AISF के थे, लेकिन ये अराजक तत्व थे जो जब ये हमला कर रहे थे उस समय में पटना पुलिस का एक जवान भी नहीं था, क्योंकि ये अराजक तो पहले पटना पुलिस को वहां से भगा चुकी थी और उसके बाद मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसके रिपोर्टर बच पाए हों, सबकी पिटाई हुई है। प्रशांत, मेरा सवाल आपसे यही था, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला इस तरीके से किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि जब वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस कर रही है, कहां थी पटना पुलिस जब ये सब हो रहा था? देखिए, मैं लगभग 32 सालों से पटना में खास करके रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन आज जो हालात देखा मैंने वो कभी नहीं देखा। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं पटना में हुई हैं, इससे बड़े बड़े आंदोलन पटना में हुए हैं। ऐसे आंदोलन हुए हैं जहां पर तमाम जो 10 से 20 हजार छात्र आ गए हैं सड़क पे, लेकिन उन लोगों ने मीडिया कर्मियों पर कभी हमला नहीं किया। ये आज का जो हमला था ये बिल्कुल प्लान्ड हमला था और इनका निशाना मीडिया घराने भी थे। देखिए, जब पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे, यहाँ वाटर कैनन। प्रशांत, आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने कैमरामैन को भी लेकर जाइए, क्योंकि वो भी घायल हुए हैं। हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।